हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं आई हूँ आज न्यू व्लॉग लेके। और जैसे कि आपको पता होगा, मैं हूँ कनिषा गौतम, मिस उत्तराखंड 2024। तो आज का व्लॉग इसी ही टॉपिक पे है, मिस उत्तराखंड की जर्नी पे। कि जैसे कि सब लोग मुझसे पूछते रहते हैं इस बारे में, मतलब बहुत से बच्चे ऐसे हैं छोटे जो मुझसे पूछते रहते हैं कि दीदी कैसे बनी, क्या हुआ, मतलब आप मुझे बताओ कहीं ये फेक तो नहीं है, एंड कैसे कैसे करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। सो आज का व्लॉग मैं लेके आई हूँ मिस उत्तराखंड 2024 के लिए। जो मैं बनी हूँ उसी से रिलेटेड मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगी डिटेल में कि मैंने क्या किया, कैसे ऑडिशन दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है ऑडिशन से। जो मेरा ऑडिशन था वो था देहरादून में। अब उससे आगे की बात बताती हूँ मुझे कैसे पता लगा। कि मैंने मतलब बहुत टाइम पहले मैं गूगल पे सर्च करती थी कि मिस उत्तराखंड, बिकॉज ये मेरा ड्रीम था बचपन से। चाइल्डहुड ड्रीम था कि मैं मिस उत्तराखंड बनूं या मिस इंडिया बनूं। तो मैंने सोचा क्यों ना मिस उत्तराखंड बनने की कोशिश की जाए, बट उस टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ये गूगल पे सर्च किया था कि मतलब कब, तो मुझे एक ग्लैम लुक करके, सो वो चिराग सर डायरेक्टर था, तो मैंने वो फॉर्म भरा एंड मेरी सर से बात हुई। सर ने मुझे व्हाट्सअप नंबर पे सब डिटेल दी एंड मैंने सब मतलब जो भी उसकी थी, जो जो चीज़ें भरनी थी, एज वगैरह, नंबर वगैरह, जो भी चीज़ था, मतलब क्या क्या फ़ीस लगनी थी, वो सब फॉर्म में लिखा था एंड मैंने वो फॉर्म फिल किया। और उसके बाद मुझे बोला गया कि संडे को आपका देहरादून अरेस्टला होटल है एक, मैसूरी रोड पे, वहाँ पे देहरादून में आपका ऑडिशन होगा। ऑडिशन 1 बजे से चालू था। मैंने यहाँ से मैं सैटरडे को गई थी एंड पूरी रात ट्रेन से गई थी, पूरी रात लगी वहाँ जाने में। और उसके बाद मैं वहाँ गई एंड सुबह को नेक्स्ट डे संडे के दिन मेरा 1 बजे से ऑडिशन था। तो मिस्टर चिराग चौधरी एंड पूनम मैम, फिर वहाँ पे मैंने अपनी ड्रेस व्रेस पहनी एंड मेकअप वगैरह करा एंड मैंने खरीदी थी 7 इंचेस हील, जो थी मेरी सिल्वर कलर। वहाँ पे हम पहुँचते हैं अपनी जगह पे, वहाँ पे फिर हम अपनी गाड़ी से नहीं गए थे, तो हमने ऑटो किया एंड ऑटो से हम गए वहाँ अपनी लोकेशन पे जहाँ पे हमें जाना था, अरेस्टला होटल पे। एंड हम फिर तब 1 बज गए थे, बट वहाँ पे सर एंड मैम कोई नहीं आई थी, लड़कियाँ भी कोई नहीं आई थी। सबसे पहले मैं पहुँच चुकी थी वहाँ पे। तो मेरे टाइम पे कम से कम 10 या 12 लड़कियां थी समथिंग एंड एक बॉय भी था। तो मुझे पता नहीं था उस टाइम पे कि बॉयज़ भी पार्टिसिपेट करते हैं। ऑब्वियसली मिस्टर एंड मिसेस उत्तराखंड था, तो मेरे को इतना मतलब माइंड नहीं आया कि बॉयज़ भी आएंगे। एक ही बॉयज़ आया था, बट बाद में वो नहीं आए फाइनल में। एंड फिर उसके बाद हम वहाँ गए, हम थोड़ी देर बैठे, हमने वहाँ खाना भी खाया क्योंकि हम भूख लगी थी। तो हमने वहीं पास पे बहुत सारे होटल थे, लोकेशन बहुत अच्छी थी, बहुत सारे होटल थे, हमने वहाँ से खाना मंगाया, हमने वहाँ खाना खाया एंड हमने थोड़ी देर सर का वेट किया। एंड वेट करने के बाद जैसे ही सर आते हैं, हमें बैठाया पहले थोड़ा अंदर, जो पीछे होटल था, मेन एग्जैक्ट मतलब मेन जगह जहाँ थी, वहाँ पीछे होटल में बैठाया गया था। और उसके बाद आते हैं, मतलब वहाँ से थोड़ा सा ही दूर था, चलने का 5 या 2 मिनट का रास्ता था, निकल के वहाँ आगे होटल में जाना था। फिर उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़नी थी, फिर उसके बाद हम मतलब बिल्कुल फिक्स जगह पे जाते हैं। फिर वहाँ पे ऑडिशन चालू होता है, एक एक करके गर्ल्स को बुलाया जाता है एंड उनसे क्वेश्चन करे जाते हैं। मतलब उनके बारे में इंटरव्यू लिया जाता है कि मतलब कहाँ से हो, कैसे हो, अपने बारे में बताना होता है कि मतलब तुम्हारी हॉबी क्या है एंड तुम्हें क्या क्या पसंद है, डांसिंग वगैरह। एंड उसके बाद जब अपने बारे में आप जो भी बोल सकते हैं, एंड लैंग्वेज का भी ऐसा कुछ इशू नहीं रहता है, वो भी आपकी चॉइस होती है कि आपको हिंदी में बोलना है या फिर आपको इंग्लिश में बोलना है। तो उसके बाद मतलब सब दे रहे होते हैं धीरे धीरे, तो सर ने मेरा ही नाम लिया होता है क्योंकि मेरे पापा ने बोला होता है कि हम मतलब सबसे दूर से मैं, हल्द्वानी काला डूंगी से सबसे दूर से मैं, बाकी सब देहरादून की गर्ल्स थी एंड सबसे दूर से मैं गई थी। तो सर ने मुझे बोला था, मेरे पापा ने मतलब सर को फ़ोन करके भी बोला था कि हम कब से आ रखे हैं मतलब यहाँ पे। तो और तो फिर सर ने हमको बोला कि सबसे पहले आपका ही ले लेंगे, अगर आप सबसे पहले आए हो तो, मतलब ऐसे चल रहा था। तो मेरा नाम मतलब सबसे पहले लिया।
तो लेकिन मेरे को कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। मैं चाहती थी कि मुझसे पहले भी किसी का हो, बट फिर भी सबसे पहले मेरा ही हुआ। एंड मैंने मतलब नॉर्मली जैसे बात करते हैं, मैंने बात बात करी एंड फिर उसके बाद वॉक राउंड होता है, मतलब वॉक करके दिखाना होता है। तो हम मैम और सर को वॉक करके दिखाते हैं एंड मैम एंड सर जो थे वो हमसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं। कुछ क्वेश्चन पहले हमें अपना इंट्रो देना होता है, उसके बाद हम हमसे क्वेश्चन करते हैं, हमें क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं, फिर हमें वॉक दिखानी पड़ती है। फिर उसके बाद बस मतलब सबको बोल देते हैं। एंड वहाँ पे सबसे बड़ी बात कि सब मतलब सब गर्ल्स मुझे बोलने में लगी थी कि आपका ही सिलेक्शन होगा, आपका ही सिलेक्शन होगा। एंड मुझे लग रहा, मैं डर गई थी, मुझे लग रहा था कि होगा भी कि नहीं होगा, मतलब सब ऐसा मुझे बोल रहे हैं। बट मुझे अपने ऊपर ना फुल कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब मैं डर भी रही थी, बट मैं अपनी माता रानी का नाम लेके बोलने में लगी थी कि प्लीज़ 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 माता रानी बस मेरा सिलेक्शन करा देना। बट मुझे इतना वो नहीं था, बस मुझे ये खुशी थी कि हाँ मतलब मैं यहाँ आज पहुँच पाई हूँ, ऑडिशन देने के लिए भी पहुँच पाई हूँ। मतलब ये मेरे लिए ना बहुत बड़ी चीज़ थी कि हाँ मैं ऑडिशन देने पहुँच पाई हूँ। एंड उसके बाद जब सब कुछ हो जाता है, जब जाने का टाइम होता है तो मतलब वॉक कर रहे होते हैं, नहीं जब हम वॉक कर रहे होते हैं तब सर मुझे बोलते भी हैं कि ये बिल्कुल उर्वशी रौतेला जैसे लगते। तो सर ने मतलब उस टाइम से मुझे 2-4 बार ऐसे बोला, मिस उर्वशी रौतेला मतलब आपका बिल्कुल लुक। उस टाइम पे हमारा रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ था कि हम ऑडिशन में सिलेक्ट हुए हैं नहीं है। सर ने हमें बोला 1 वीक का टाइम। एंड जिस दिन मेरा दिन में ऑडिशन हो जाता है उसी दिन रात को हमारी 10 बजे की वापसी की ट्रेन होती है, हम सोमवार तक आ जाते हैं। नेक्स्ट डे मेरा होता है एग्ज़ाम, कॉलेज का एग्ज़ाम होता है बीएससी का। तो फिर मैं मतलब मुझे नींद भी बहुत आ रही होती है, बट मैं अपना एग्ज़ाम देने जाती हूँ। और उसके बाद मतलब हमें 1 वीक का टाइम मिला होता है कि हम 1 वीक में अनाउंस कर देंगे कि कौन कौन सिलेक्ट हुआ है। तो 1 वीक कंप्लीट हो जाता है, मैं सोचती हूँ कि मतलब मेरा नाम मतलब अनाउंस नहीं किया, मतलब शायद मैं रह गई, मतलब मुझे नहीं सेलेक्ट किया गया है ऑडिशन में मिस उत्तराखंड के लिए। फिर 1.5 हफ्ते के अंदर मेरे पास कॉल आता है सर का कि मतलब हेलो आप कनिषा गौतम बोल रहे हैं। मैं बोलती यस सर। तो सर बोलते हैं कि आपका मिस उत्तराखंड में सिलेक्शन हो गया है। एंड कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मतलब ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मेरा वहाँ जाके ऑडिशन देना ही बहुत बड़ी बात थी। तो अगर मैं सिलेक्ट हो गई हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जैसे ही मम्मी, मैंने स्पीकर पे फ़ोन रखा था, मम्मी ने सुना, पापा ने सुना, तो मम्मी पापा बहुत खुश हो गए। एंड मेरी मम्मी तो रोने लग गई थी। तो मेरी मम्मी ने सबसे पहले मेरे बड़े मामा जी को फ़ोन करा, फिर छोटी मामी जी को फ़ोन करा, फिर नाना जी को फ़ोन करा, मासी को, मतलब सबको बता दिया कि हमारी लड़की मिस उत्तराखंड के सिलेक्शन में सिलेक्ट हो गई है। एंड उसके बाद सर हमको बोलते हैं मतलब कि अब आगे की प्रोग्रेस करने के लिए मतलब बैनर वैनर बनाते हैं, आई थिंक मतलब पोस्टर वगैरह बनाते हैं, जो मतलब उनकी फ़ोटो मांगते हैं उनकी फ़ोटो लगाते हैं, पोस्टर कहते हैं सीज़न 2 मिस उत्तराखंड ये ऐसा ऐसा ऐसा। तो फिर उस मतलब फॉर्म में ही पहले से, फॉर्म भरने से पहले ही लिखा होता है कि अगर आप ऑडिशन में सिलेक्ट होते आपको 12,000 रुपये फ़ीस भरनी पड़ती है, सिर्फ 12,000 रुपये। एंड फीस जमा करने के बाद मतलब टाइम बाद आता है मेरा बैनर। एंड मेरे जो बैनर में पोस्टर में बना होता है, मेरी फ़ोटो लगी होती है एंड मेरा नाम लिखा होता है इसमें। एंड सीज़न 2 के ऑडिशन में सिलेक्ट हुई है ऐसा भी लिखा रहता है। एंड सर का नाम लिखा होता है मिस्टर चिराग चौधरी। एंड मतलब बहुत सब चीज़ें लिखी होती है, मैं आपको शो करूँगी ये बैनर। और ये बैनर है ये। एंड मतलब मेरे घर वाले तभी भी खुश हो जाते हैं, मतलब सब जगह पे लगा दिया होता है। मैंने वैसे सबको बोला था कि अभी कहीं भी शो मत करो कि मतलब ऐसी ऐसी बात है, बट मेरे घर वालों ने सब जगह शो अप कर दिया था कि मतलब मेरी बेटी मिस उत्तराखंड में सिलेक्ट हुई है एंड ऐसा ऐसा, मतलब सबको था कि मैं निकल ही जाऊंगी। सबको, मतलब मेरी फैमिली भी बोल रही थी कि नहीं तुम निकल ही जाओगी, तुम निकल ही जाओगी। बोलने लगे अरे वाह मीन्स मतलब बहुत अच्छी बात है आपकी बेटी ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई है। सो बहुत अच्छा लगा मुझे। के बाद पेमेंट करने के बाद मतलब
3 क्लास भी अटेंड करनी पड़ती है, लेकिन मेरा दूर था इसलिए सर ने मुझे बोला था जैसे जैसे क्लास लगेगी तो मैं वीडियो बना के आपको उस व्हाट्सएप पे, मतलब मिस उत्तराखंड के ग्रुप में हमें ऐड किया था उसमें सेंड कर दूंगा, तो आप देख लेना। तो क्लास में यही सब चीज़ें होती हैं, मतलब अपना इंट्रो करने के बारे में सिखाते हैं, वॉक करना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, बैठना उठना सिखाते हैं कि कैसे कैसे करना होता है, और कुछ नहीं। एंड बोलने का तरीका सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे बोलना है, फुल कॉन्फिडेंस में बोलना है, डरना नहीं है, सबके स्माइल करते रहना है हमेशा। मतलब बहुत सी चीज़ें, नई नई चीज़ें मैंने भी सीखी एंड मुझे अच्छा भी लगा ये प्लान। फिर उसके बाद हमें टाइम देते हैं, सर बोलते हैं कि हमसे कि कुछ टाइम बाद मतलब फाइनल होगा तो हमारा